औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून शहादत ऑर्डर का 1984 का आर्टिकल 17 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस। अब जब हम इस कानून शहादत ऑर्डर का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखी हुई है बात कि 1984 के अंदर जो एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसी से कुछ चीज़ें बोरोड की गई थी, लेकिन इसको दोबारा से रीन्यू करने का मकसद और इसे कानून शहादत ऑर्डर कहने का मकसद ये था कि इसको इस्लामी कवानीन और सुन्ना के मुताबिक ढालना। तो आर्टिकल 17 हम ये समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का एक क्रक्स है और इसके अंदर वो तमाम बातें बताई गई हैं जो कि इस्लामी लिहाज से एक शहादत की शराइत हो सकती हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एक जानकारी फ़राहम करने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इस्लामी कानून के लिहाज से शहादत जो है उसकी क्या अहमियत है, शहादत के लिए कौन कौन से लोगों का होना ज़रूरी है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या हो और उनकी तादाद क्या होगी। तो आर्टिकल 17 जो है इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो ये है कि नंबर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस जो डिफ़ाइंड है, अगर हमने इस आर्टिकल में उसका ज़िक्र किया है या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमने कहाँ से लिए, तो हमने उसको लिया है कुरान और सुन्ना से। तो इसके अंदर बात आती है कि किन मामलात के बारे में ये ज़्यादा विटनेस अहमियत की हामिल है या नंबर ऑफ़ विटनेस और कॉम्पिटेंसी की बात की जाती है। तो जो हमारा बेयर एक्ट है उसके अंदर दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मैटर्स को इन रिटन शेप में कर लेना चाहिए। दूसरा जो है उसकी अटेस्टेशन कर लेनी चाहिए। तो वो हमारे फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं। दोबारा से बता देती हूँ, फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। अब इन दो का जिक्र ही क्यों किया गया? फाइनेंशियल से मुराद कारोबार लेन देन के मामलात आ जाते हैं, तो वो नाजुक मामलात होते हैं कि उसके अंदर अगर कोई ना कोई गड़बड़ या कोई चीज़ रह जाती है तो वो मामलात को बिगाड़ देती है, लड़ाई का मौजब बनती है। फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का मैटर इस लिहाज से अहमियत के हामिल है क्योंकि वो अभी सिचुएशन हमारे सामने आई नहीं होती, अनसर्टेन होती है। तो जब कहीं आप उसकी लिखत पढ़त कर लें या उसको अटेस्ट करवा लें या उसको इन रिटन शेप में सेव कर लें तो इन फ्यूचर आपको आसानी हो जाती है उस चीज़ को दोबारा पार्टियों के सामने रखने के लिए। तो वो मैटर्स जो हैं वो आसानी से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि शहादत देने के लिए जो है वो कौन लोग होंगे, उनकी जो तादाद है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि दो मर्दों का, टू मैन का होना ज़रूरी है और वन, अगर टू मैन नहीं है तो वन मैन और टू वुमेन, यानी कि एक आदमी के साथ एक मर्द, दो मर्दों का होना तो बहुत अच्छा है कि अगर गवाही के लिए दो मर्द मौजूद हों, लेकिन अगर एक मर्द है और दूसरी तरफ औरतें ही हैं तो फिर एक मर्द की जो कमी है वो दो औरतें पूरी करेंगी। ये इन मामलात में फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस में। अब जहाँ पर हदूद केसेस आ जाते हैं तो उसके अंदर वुमेन की गवाही तस्लीम नहीं की जाती, वहाँ पर दो मर्दों का ही होना लाजमी है। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है हदूद केसेस के अंदर कि दो मर्दों का होना ही ज़रूरी है। इसके अंदर जो वुमेन है उसकी शहादत जो तस्लीम नहीं की जाती। इसके बाद अदर केसेस अगर हम देखें, ऑन टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमेन और अदर एविडेंसेस एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में वारंट। अब जो बाकी इसके अलावा केसेस हों जिनका जिक्र पहले हम कर चुके हैं और अदर केसेस हों, तो उसके अंदर एक मर्द हो या एक वुमेन हो। अब ये देख लिया कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो एंड का नहीं है, वन मैन एंड वन वुमेन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे और का वर्ड है, वन मैन और वन वुमेन। तो बाज़ दफ़ा इन मामलात में अक्सर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं तो वहाँ पे दो लोगों का जिक्र करते हुए एंड अंदर लगा दिया जाता है या बाज़ दफ़ा जो है वो अंदर और लगा दिया जाता है। तो हम अक्सर जल्दी में पढ़ते हुए, क्योंकि हमारे ज़हन में और का कॉन्सेप्ट उर्दू का ही होता है, तो हम समझते हैं एंड के मानी में उसे ले जाते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है गलत। इसलिए ये इसको पढ़ते हुए बहुत मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जो
जिस शख्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसने वर्ड अंदर और यूज़ किया है या एंड यूज़ किया है। तो ये एक नोटिसेबल पॉइंट था इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि बाकी जो मामलात आते हैं उसके अंदर जो टेस्टिमनी है वो एक मर्द और एक औरत की भी तस्लीम की जाएगी। इसके अलावा बाकी मामला जिस जिस तरह से जिस सिचुएशंस के लिहाज से सामने आते हैं अदालत के, तो शहादत वैसे ही तस्लीम की जाती है। तो ये थे इसके अंदर अहम इस आर्टिकल के एसेंशियल एलिमेंट्स जिनको मद्देनज़र रखना, जिनको गो थ्रू करना जो था वो ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।